फाटक पर ताला लगाते हुए सुमित्रा जी ने कहा, पिछले 30 साल में कभी नहीं लगा राम रसायन के गेट पर ताला। उससे पहले कभी लगा हो शायद। यह नमन की करतूत है। जाने कौन सा सरप्राइज दे रहा है। सबको जाना है, पर कहाँ जाना है पता नहीं। बस खड़ी है, लोग भरे हैं। नीलम ने कहा, परेशान न हो माँ जी, नमन भैया बहुत समझदार हैं। जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे होंगे। पंडित जी बैठ चुके थे बस में। नमन व्यवस्था में लगा था। सुमित्रा जी ने पहले नीलम को चढ़ाया, तब खुद चढ़ी। देखा तो बस में नीरजा, विद्या, विमल, रत्ना, अनीता, नागर जी, शुक्ला जी, तिवारी जी, आलोक जी, टेंट वाले गुप्ता जी सब दिखाई दिए। उनकी पत्नियां भी, युवा बेटियां और बेटे भी थे। सुमित्रा जी पंडित जी के बगल में बैठते हुए बोली, पिकनिक का प्रोग्राम है क्या? पंडित जी ने कहा, 2 गलती की हो, दोनों अंग्रेजी शब्दों की हिंदी बताओ, तभी बताऊंगा मैं कुछ। सुमित्रा जी मुस्कुराई और बोली, पिकनिक यानी वनभोज और प्रोग्राम यानी कार्यक्रम। अब बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? पंडित जी बोले, मुझे पता नहीं। सुमित्रा जी रूठने का अभिनय करके बैठ गईं। बस रुकी एक सिनेमा हॉल के आगे। वहाँ पहुँचे तो द कश्मीर फाइल्स के पोस्टर दिखे। नमन तेजी से आगे बढ़ते हुए बोला, विद्या भैया, सबका ध्यान रखते हुए आप सबसे पीछे आइए, मैं आगे टिकट दिखाता हूँ। हॉल में पहुंचकर नीलम और हीरा को दरवाजे के सबसे पास वाली सीट पर बिठाया नमन ने। बच्चे वाले वे ही थे बस। जब बच्चा रोए तो बाहर जा सकते हैं। नीलम पहली बार सिनेमा हॉल में आई है। हीरा ने उसे समझाया, 3 घंटे बैठना होगा, इसीलिए नमन भैया ने खाने पीने का इतना सामान दे दिया। पन्ना को देते रहे जिससे वह चुप रहे। आवाज करेगा तो दोनों जन बाहर निकलेंगे, चुपा जाएगा तो साथ ही अंदर आ जाएंगे। कोई कुछ नहीं बोलेगा, बस शोर नहीं होना चाहिए, आवाज नहीं होनी चाहिए। सामने देखो, पर्दे पर विज्ञापन आ रहे हैं, जैसे टीवी पर आते हैं वैसे ही। नीलम ने कहा, कितना बड़ा पर्दा है रे बाबा। फिल्म शुरू होने से पहले ही नमन ने नीलम से कहा, फिल्म में ऊंची आवाजें होंगी, बच्चे के कान ढक लेना, रोए तो बाहर चली जाना, उसे दिखाना नहीं फिल्म। जितना सोया रहे उतना अच्छा। मैं तुम्हारे पीछे ही बैठा हूँ, कोई परेशानी हो तो बताना। फिल्म शुरू हो गई और बहुत शीघ्र ही मारपीट के दृश्य आने लगे। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर बनी हुई फिल्म नीलम को दहलाने लगी। उसने हीरा से कहा, हो क्या रहा है यहाँ, हमसे नहीं देखा जा रहा। हीरा बोला, तनिक और समझने की कोशिश करो, पन्ना सो रहा है तो देख लो, सच्ची घटनाओं पर बनी है, जितना समझ सको समझ लो। नीलम कोशिश करती रही। अधिक मन घबराता तो आंखें मूंद लेती। एक तो बड़ा पर्दा, पहली बार देखा, उस पर बर्बरता के दृश्य, और फिर यह जानकारी कि ये सब कहानी नहीं है, सचमुच की घटनाएं हैं। उसे उद्विग्न कर रही थीं सारी बातें। मासूम बच्चे को कोई ऐसे पीट सकता है? खेल में मस्त बच्चा, किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ रहा, तब भी गाली खाता है, मार खाता है। उफ। और जब दृश्य आगे बढ़ते हैं, धमाके की आवाज पर पन्ना कांपता है, जबकि नीलम ने अपनी हथेली से उसका कान ढका हुआ था। दूसरा कान नीलम की गोद में दुबका था। एक आदमी चावल के ड्रम में है। गुंडे ड्रम पर गोलियां बरसाते हैं। ड्रम में छेद ही छेद हो जाते हैं और फिर हर छेद से खून रिसने लगता है। उस आदमी की औरत उन कुत्ते गुंडों के चंगुल में है, बाल पकड़कर मार रहे हैं उसे। उसके बूढ़े ससुर को भी आदमी के खून में सने चावल खिला दिए औरत को। हे भगवान, उसी का सुहाग क्या गुजरी होगी भगवान। ऐसी सच्ची कहानियां भी हैं दुनिया में। नीलम के आंसू बहने लगे हैं। आंसू बहने लगे तो उन्हें रुकने की फुर्सत ही नहीं मिली। पल्लू से आंखें पोंछती थी और फिर अपनी हिचकी रोकती थी। टीवी देख रही होती तो उठकर बाहर चली जाती। यह जगह तो बहुत बड़ी बड़ी सी है। बड़ा सा डर भी बैठ गया है अंदर। क्या दुनिया में ऐसा भी होता है? तब पुलिस क्यों नहीं आ रही? हे भगवान जी, पुलिस तो छुप रही है। अरे बाप रे, इन कमीने आतंकवादियों ने तो सेना के जवानों पर भी गोलियां चला दी। हे राम, धड़ाधड़ गिर गए। छोटे छोटे बच्चों को भी मार दे रहे हैं। औरतों के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। बुढ़ों को भी मार रहे हैं। जिनसे पढ़ा उन पर भी लात जूते मार रहे हैं। हे भगवान, हमारे जमाने के राक्षस हैं ये लोग।
आज ही देखे नए जमाने के राक्षस, जंगली जानवर भी इनसे अच्छे होते हैं। उफ, देखो न कैसे मजबूर होकर लोग अपनी जन्मभूमि छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। आहा, बचे खुचे लोग, टूटे फूटे लोग। बताओ, ऐसे ऋषि मुनि जैसे पवित्र लोगों पर मार लगा रहे हैं। कीड़े पड़े इन नास पीटे आतंकवादियों को। नीलम की आंखें फिल्म देख रही हैं, मन कमेंट्री कर रहा है। एक हाथ पन्ना का कान दबाए है, एक हाथ अपने आंसू पोंछता जा रहा है। इंटरवल में नीलम ने देखा माँ जी की आंखें भी लाल होने लगी हैं। नीरजा दीदी ने रुमाल में मुंह छुपाया हुआ है। कभी एक पल को चुप न रहने वाली सब औरतें बिल्कुल चुप बैठी हैं। नमन भैया पॉपकॉर्न के बड़े बड़े पैकेट लेकर आए। सब कोई मुंह फेर रहे हैं उनसे। नमन भैया मना कर दे रहे हैं, वही सब खर्च कर रहे हैं। टिकट भी वही लिए हैं, बस का खर्च भी किए हैं। उनके दोस्त भी कैसे चुपाए बैठे हैं। ऐसी सच्ची बातें देख देख कर कोई बोले तो क्या बोले। हमारे ही लोग तो थे, कैसी कैसी बेइज्जती झेले। मेरे राम जी, अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए, अपनों को बचाने के लिए डाकुओं से भी बुरे लोगों से दया की भीख मांगे। पर दया तो भले लोगों के पास होती है। राक्षस क्या जाने दया, राक्षस क्या जाने धर्म। ये सब बातें तो मानुष समझते हैं, देवता समझते हैं। हे भगवान, कश्मीर में मानुष भी नहीं रह गए थे और देवता भी नहीं। मानुष तो सब उड़ा दिए गोली से राक्षसों ने, पर देवता वे कहाँ गए होंगे। फिल्म फिर चलने लगी। नीलम कोई कथानक ठीक नहीं पकड़ पा रही है। उसे फिल्म देखने की आदत जो नहीं, कुछ देखा भी तो टुकड़े टुकड़े में। उसे पता नहीं कि दुनिया में किस हद तक कहां नृशंसता फैली है। राजनीति कितनी बुरी है, कितनी हानिकारक। फिल्म जो बता रही थी फिल्मांकन से, उसे ठीक समझ लेना नीलम और हीरा की बुद्धि से परे था। पर नीलम की छठी इंद्रिय ने नीलम से कहा, ये जो बड़ी बिंदी वाली, बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाने वाली टीचरिया है ना, इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में ना आना। ये तो वही लगती है 900 चूहे खाकर तीरथ जाने वाली बिल्ली। हीरा ने नीलम के कान पर झुककर कहा, झूठ बोल रही है ससुरी, बिंदी वाली, बड़ी बिंदी वाली। फिर दूसरों के सुन लेने के डर से वह चुप हो गया और उसका मन भी कमेंट्री करने लगा। ये औरत या डायन सरीखी है, पूतना जैसी सुंदर सी सूरत मूरत बनी आई। बच्चा लोग को ज्ञान देना तो दूर, जाने का भड़का रही, कहा देखेंगे गा रही, जाने का अंग्रेजी भाग रही, झूठ बोल रही। साफ पता चल रहा, अंग्रेजी बोल फंग्रेजी बोल, भारत माता के बच्चे एक दिन समझ लेंगे। झूठी कहेंगी। हॉल में बैठे अधिकतर लोग भावुक हो रहे थे। नीलम तो खूब देर से रो रही थी। अब हीरा के भी आंसू बहने लगे थे। ऐसा भी कहीं होता है कि कलम पकड़ने वाला हाथ बंदूक पकड़ने वाले हाथ को थाम ले। साफ दिखा ना, मतलब कि तुम कलम भी पकड़ोगी तो आग लगाओगी, गोली दागोगी, झूठ लिखोगी, लोगों को भरमाओगी। देखो ना क्या बोल रहा है लड़का कृष्णा। ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, पर उसने समझ लिया है सच। तो अब कृष्णा समझा ही देगा सबको। देखो समझा ही तो रहा है। हम ही समझ रहे हैं जो बेपढ़े हैं, तब पढ़े लिखे भी समझ ही लेंगे। हे भगवान, हे परमात्मा, मेरी भारत माता का मुकुट बचाना। हे राम जी, भारत माता के बच्चों को जगाना। हे प्रभु, जिसने ये फिल्म बनाई ना, उसको हमारा प्रणाम पहुंचाना और आशीर्वाद भी पहुंचा देना राम जी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।